संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज की कक्षा का थीम है और ये आपके सभी परीक्षा के लिए भी उपयोगी हो सकता है। छोटी परीक्षा में भी संविधान के अनुच्छेद पूछते हैं और बड़ी परीक्षा में भी पूछा जाता है। बड़ी परीक्षा में विकल्प पूरे से सुमेलित करने से संबंधित होता है, तो ध्यान रखिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस की अनिवार्यता मैं महसूस किया और मैं संविधान के अनुच्छेद को आप तक पहुंचा रहा हूं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान है। हालांकि लिखित संविधान की परंपरा अमेरिका में शुरू हुई थी और सबसे पुराना अमेरिका का संविधान लिखित संविधान के क्रम में। भारत ने अमेरिका से कई तत्व को भी ग्रहण किया है और उसी क्रम में मूल अधिकार, पंथ निरपेक्षता जैसे जो तत्व हैं वो तो काफ़ी हैं, लेकिन वो तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। यहाँ पर हम मूलतः 22 भाग 395 अनुच्छेद और शुरू में 8 अनुसूची थे, बाद में 12 अनुसूची हुई और ये जो 22 भाग है ये आपके 25 भाग हो गए, 25 भाग हो गए और 395 अनुच्छेद की जगह 450 अनुच्छेद से अधिक हो गए। और मूलतः 8 जो थे, ये जो 8 था, ये जो मूलतः 8 था, ये जो मूलतः 8 था, ठीक है, एक मिनट, ये जो मूलतः 8 थे वो अब आपके बदल गए कितने में? 8 से हो गया 12, 8 से हो गया 12, 8 से हो गया 12 अनुसूची। तो ये जो आपके मूल बिंदु थे उसको याद करके रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले से शुरुआत करेंगे। भाग 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। एक भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। भारत या इंडिया, भारत या इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश है। अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं और नाम में परिवर्तन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है भाग 2 5 से 11 नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता के बाद है भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार है। उस मौलिक अधिकार में याद रखिए कि 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ है। 15 धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। 16 अवसर की समता है। 17 अनटचेबिलिटी का अंत है। 18 उपाधियों का अंत है। इसी क्रम में 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, पहले 7 प्रकार की थी। 23 और 24, 23 बेगार से संबंधित है और 24 बाल श्रम से। इसके बाद आता है 3 के बाद भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है। 36 से 51 आयरलैंड से लिए गए हैं। उसमें 40 अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत, और 44 को नहीं भूलेंगे, समान नागरिक संहिता, जो उत्तराखंड में हाल ही में लागू किए जा रहे हैं रंजना देसाई समिति के अनुशंसा के आलोक में। इसी क्रम में फिर भाग 4 ए आता है। 51 क जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आलोक में 42वां संविधान संशोधन के तहत। और याद रखिएगा कि मूल अधिकार मूलतः 7 थे, अब 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर लीगल बेस में रख दिया गया। अनुच्छेद 300 क से जोड़ दिया गया है 44वां संशोधन 1978 में, तो ध्यान रखिए। इसी क्रम में फिर भाग 5 आता है 52 से 151 तक। राष्ट्रपति का पद 52 में है। 53 में उसके शक्ति कार्य हैं। 54 में उसके निर्वाचन से संबंधित परिचर्चा है। 61 में महाभियोग है, कभी नहीं भूलिएगा। 61 और क्षमादान की शक्ति है। 123 में अध्यादेश है और 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह है, तो इसे याद रखिएगा। उसी तरह से राज्य में भाग 6 152 से 237 के बीच राज्य की जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का उल्लेख है। उसी क्रम में राज्यपाल, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। 154 में शक्ति कार्य और 155 में इनके निर्वाचन नहीं होते हैं, इनकी नियुक्तियां होती हैं।
इसको ध्यान में रखिएगा। इनकी नियुक्तियां होती हैं और नियुक्तियों से संबंधित परिचर्चा है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत होते हैं। उपराष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 64 राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं, तो याद रखना है। प्रधानमंत्री 74 में मंत्रिमंडल, 75 में प्रधानमंत्री और 76 में महान्यायवादी। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति होती है जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य में होती है। 79 अनुच्छेद 79 काफी इंपॉर्टेंट है। संसद का गठन होता है और संसद तीन रूपों में मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का उल्लेख 81 में है, राज्यसभा का उल्लेख 80 में। तो संसद मिलकर बनता है राष्ट्रपति से प्लस आरएस से, राज्यसभा प्लस लोकसभा से, याद रखिएगा। और इसी कड़ी में 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। अनुच्छेद 178 बड़ी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक का, अनुच्छेद 112 बजट का उल्लेख है। तो इस तरह से इन चीज़ों को याद रखेंगे। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा है, अनुच्छेद 170 में विधानसभा की चर्चा है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में करके रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 इसका गठन है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की चर्चा है। अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति है जो संविधान का वित्तीय अभिभावक होता है। हाईकोर्ट अनुच्छेद 214 में है, भूलिएगा नहीं। अनुच्छेद 216 में हाईकोर्ट के गठन राज्यों के लिए, 214 याद रखिए, आपको काम देगा। इसके अलावा केंद्र राज्य संबंध में 249 है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर विषय संसद बना सकता है। अनुच्छेद 262 काफी इंपॉर्टेंट है, नदी जल विवाद है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद और न्यायाधिकरण की स्थापना है। इसी क्रम में 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, 280 में यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग। अभी हाल में वित्त आयोग 16वां बना, अरविंद पनगढ़िया उसके अध्यक्ष हैं। 312 में अखिल भारतीय सेवा है जो 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन है, तो इसे याद करके रखना है। निर्वाचन आयोग 324 में है और आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। और याद रखिएगा कि 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, तो उस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं और इसी दिन निर्वाचन आयोग की नींव भी पड़ी थी। राजभाषा का उल्लेख है, भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखेंगे, नहीं, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा को उल्लेख है जो अनुच्छेद 343 में, हिंदी देवनागरी लिपि के रूप में, कभी नहीं भूलेंगे इसे। आपातकाल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपातकाल है क्योंकि हर की व्याख्या कक्षा में की जाती है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है और आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के वाइमर संविधान से ली है, तो ध्यान रखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण में 17 अस्पृश्यता का अंत है, 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, 40 में पंचायती राज है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार है जिसे अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा। तो इस तरह से इस सभी आर्टिकल्स को याद करके रखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण की चर्चा की गई है कम से कम उतना तो जरूर याद रखिए और फिर क्लास में समय समय पे बताई जाती है। ये वीडियो का उद्देश्य कि आप चलते फिरते भी अनुच्छेद आपके दिमाग में बैठा रहे, किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद को भूले नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा, लेकिन विविधा के 4-5 तथ्य को याद रखिएगा। विशेषकर दूध से संबंधित है कि दूध में जो मिठास होती है
वो लैक्टोज के कारण होती है। दूध में मिठास लैक्टोज के कारण होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं। दूध में मिठास लैक्टोज के कारण होती है, इसे ध्यान रखिएगा। किसके कारण होती है दूध में मिठास? दूध मिठास लैक्टोज, दूध के विषय में जाने। दूध में मिठास लैक्टोज के कारण होती है। दूध सफेद, दूध सफेद कैसीन प्रोटीन के कारण होती है। कैसीन प्रोटीन के कारण दूध सफेद होती है। इसी क्रम में कैरोटीन, दूध का रंग जो हल्का पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। फिर रेनिन, दूध को पचाने वाला एंजाइम है। ये रेनिन दूध को पचाने वाला एंजाइम है। दूध को पचाने वाला एंजाइम है, पचाने वाला एंजाइम है। दूध को पचाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? रेनिन। रेनिन दूध को पचाने वाला एंजाइम है। इसके अलावा दूध जो खराब होता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। दूध खराब लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाती है। इसी क्रम में दूध के विषय में यह भी ध्यान रखेंगे कि दूध कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम का एक रिचेस्ट सोर्सेज है और इसमें दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं होता है। तो दूध के विषय में इतना यदि याद करके रख लेते हैं, और दूध को एक कंप्लीट आहार माना जाता है। दूध को एक कंप्लीट आहार माना जाता है और कल बताए थे पिछले दिन कि दूध पूर्ण आहार है, लेकिन दूध का अधिक सेवन से एनीमिया नामक बीमारी होती है। इसी कड़ी में हम आज के इस छोटे से सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।